सबसे पहले पिपलोदी गांव की इस पवित्र धरती को नमन। मैं इस कार्यक्रम में पहली बार आया हूं। आज के इस अवसर पर मैं आप सब तमाम साथियों, जितने जाजम पर बैठे हो, भारत आदिवासी पार्टी के लोकप्रिय सांसद राजकुमार तिरोत, राजस्थान विधानसभा के तीनों साथी हमारे, उन सब की तरफ से जो स्कूल के अंदर छत गिरने से 7 बच्चों की जो मौत हो गई है, उन तमाम सभी बच्चों के माता पिता को मैं मन के अनंत गहराई से साथ देना चाहता हूं और उनके इस दुख की घड़ी के अंदर दुख और पीड़ा सहने की शक्ति देने के लिए मैं प्रकृति से कामना करता हूं। और साथ साथ जो 7 बच्चे प्रकृति के अंदर विलीन हुए, उनको भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। साथियों, यह जो घटना हुई है, वो घटना कोई मामूली घटना नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जब लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय दलित शोषित पीड़ित और आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से हम लोग आज वर्तमान में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ में संगठित होकर लड़ने का प्रयास करते हैं, उस समय भी जिन जिन लोगों ने हमारे साथ में अत्याचार और शोषण करने का काम किया, कई ऐसे पुरखे महान जो पैदा हुए, उन लोगों ने हमारे हक की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम देखते हैं कि उनकी आजादी की, उनकी लड़ाई की वजह से हमको जो आजादी मिली है, और उस आजादी की बदौलत हमको जो अधिकार मिला है लोकतांत्रिक रूप से, और लोकतंत्र के अंदर हमको हमारे व्यक्ति को चुनने का अधिकार मिला है, और साथ साथ हमको जो शिक्षा अर्जित करने का अधिकार नहीं था, तो वो शिक्षा अर्जित करने का भी अधिकार मिला। यह बात इसलिए जानना जरूरी है कि पहले राजा महाराजाओं के समय हम लोगों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती थी। हम लोगों को इसलिए शिक्षा नहीं दी जाती थी कि राजा जो कहता था वो उसकी प्रजा मानती थी, राजा जो कहता था वो उसकी प्रजा सुनती थी, और राजा जो कहता था वही करती थी। लेकिन समय के साथ में आज जो परिवर्तन आया है, और जैसे जैसे हम लोगों को शिक्षा मिलती गई और हम लोगों के अंदर ज्ञान आता गया, हम लोगों को यह मालूम पड़ गया कि सच क्या है, झूठ क्या है, और सही क्या है, गलत क्या है। यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आज की जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, हमको और पढ़ने का जो अधिकार तो मिला, लेकिन हम सब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर हो या देश के अंदर हो, जितने भी सरकारें आई गई, उन तमाम सरकारों ने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम नहीं किया, और एजुकेशन सिस्टम जितना सुधरा हुआ था उसको बिगाड़ने का काम किया। आज छत गिरने से 7 बच्चे मर गए। हम देखते हैं ये आज राजस्थान के अंदर एक स्कूल की छत नहीं गिरी। मेरा तो ऐसा मानना है कि राजस्थान के अंदर जिस भावना से लोगों ने सरकार बनाई थी, वो सरकार गिरी है। सरकार इसलिए गिरी है कि सरकार की लापरवाही की वजह से आज 7 मासूम बच्चों की जान गई। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि आपने सबका साथ सबका विकास यूं कहा था, कि आज इतने सालों बाद जिस गली मोहल्ले के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर हमारे गरीब आदिवासी दलित के बच्चे पढ़ते हैं, उनको आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी कितने ऐसे घर परिवार हैं जिनको बेहतर तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है? नहीं कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सरकार। आज एक छत गिरी है। मैं तमाम इस क्षेत्र के और राजस्थान के प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप सबके जितने भी गरीब भाई हैं, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। आज सरकारी स्कूल के अंदर एक छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई है, और यह मामूली बात नहीं है। आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं,
आप क्या छत गिरने का इंतजार करोगे या इन बच्चों के न्याय के लिए इस धरती पर आके लड़ना शुरू करोगे? यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए इस धरती पर तो आए हैं, लेकिन मैं इस मौके पर हमारे 4 साथी और हमारे लोकप्रिय सांसद भारत के अंदर बुलंद आवाज राजकुमार जी रोज जो सांसद है, उनके माध्यम से भी अगर राज्य की विधानसभा के अंदर आवाज उठानी पड़ी तो उठाएंगे, और लोकसभा की विधानसभा सदन के अंदर भी अगर आवाज उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे। साथियों, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हमको राजनीतिक रूप से बांटना चाहते हैं। मैं इस पंडाल के अंदर मौजूद लोग हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज गरीबों के बच्चों को, पीड़ितों के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर इस लड़ाई के अंदर तमाम प्रदेश के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना चाहते हो तो इस लड़ाई के अंदर मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई के अंदर आप साथ दें। और जिस गली मोहल्ले के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर गांव-गांव के अंदर जहां सरकारी स्कूल है, अगर आपको लगता है कि छतें गिरने वाली है, वहां पर शिक्षण सुविधा सही नहीं है, विद्यालय सही नहीं है, तो आप संबंधित गांव के अंदर धरना दे, मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर धरना दे। और मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि जैसा हादसा यहाँ पर हुआ है राजस्थान प्रदेश के अंदर कहीं ऐसा हादसा नहीं हो। आप सब तमाम साथियों ने यहाँ पर जिस तरीके से एक अनुशासित तरीके से बैठे हुए हो, मैं इस अवसर पर तमाम साथियों को हमारी बात को सुने उसके लिए बहुत बहुत मन के गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा, जोहार कहना चाहूंगा। और इसी अवसर पर मेरी बात को यही कहते हुए विराम करूंगा। एक बार नारा लगा देना, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद।